सलमान नहीं, बस सलमान भाई। इरफान मेरे लिए कोई को एक्टर नहीं है। वो यहाँ तो पार्टियाँ हो रही हैं शाम को रोज, कभी तिवारी के घर पे, कभी इरफान के घर पे। ये मतलब ऐसा बना रखा। गोविंदा सर इंतजार कर रहे हैं वहाँ सेट पे। मैं खट 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 जल्दी कपड़े चेंज किया। मैंने कहा बताओ यार, ये आदमी कभी किसी को इंतजार कराया करता था। अब एक्टिंग करो मत, परफॉर्म करो। जीनियस बना नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस में। तो मैंने भी बोल दिया उनको कि मतलब कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बोला मैं सब पहचानता हूँ, तेरी आंखें देख के बता दूंगा तू कौन है। मैंने कौन हूँ? तो पीए है। एक ऑटो वाले से झगड़ा हो गया। फिर मैं जब जाने लगा वहीं से मैंने फ़ोन किया वाइफ को कि अब मैं गाड़ी बुक करूँ। हाय, दिस इज ब्रिलियंट काला एंड यू वॉचिंग बॉलीवुड वॉचमैन। तो सर आपने इतना काम कर लिया, इतने पैसे कमा लिए सर, तो सर जो अब ये आप सर लग्जरियस लाइफ जो जी रहे हैं सर, लग्जरियस लाइफ की सीमा नहीं है कोई। हाँ वो तो है सर, है कि नहीं। पहले अपन बुक कहने वाली बात होती है कि यार ब्रेड बटर से काम चल जाए, बहुत हो जाए। अरे ब्रेड बटर अपने आप में लग्जरियस है ना। कि कहने का मतलब ये है कुल मिला के। हाँ, दाल रोटी आप कह सकते हो कि दाल रोटी से काम चल जाए तो बहुत है। जब बटर लग गया तो समझो कि आप लग्जरियस में आ गए कहीं ना कहीं। तो उसकी एक सीमा नहीं है। वो तो आप सब बोले नहीं। अभी भी आप बोलते कि नहीं मैं तो साधारण ज़िंदगी जी रहा हूँ, है ना। और उस साधारण ज़िंदगी की भी कोई सीमा नहीं है कि आप उसको कैसे जी रहे हो। उसको आप खाते तो वही हो, दाल रोटी वगैरह। और धीरे धीरे समय ऐसा आते जाता है, जिस तरह से आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, आपकी उम्र बढ़ती जाती है। आप कमाते हैं, खाने के लिए खा पाते नहीं हैं। आपको बोल दिया जाता है कि आप ये खाओगे, आप ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। और फिर दूसरा क्या होता है कि मैं इतनी शूटिंग्स पर जाता हूँ, हर शूटिंग का खाना आपको पचता नहीं है, हर जगह का खाना आपको सुहाता नहीं है ना। बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी वाइफ से ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी तकलीफ़ यही होती है लंबे शेड्यूल की, कि कितनी बार मैं सिर्फ दाल चावल खाऊंगा, कितनी बार मैं एक आलू जीरा खा लूँगा, फिर दूसरी सब्ज़ी मालूम पड़ा नहीं मिली, कहीं कुछ। तो ये एक तकलीफ़ है, ख़ास तौर से उस बंदे के लिए जिसका कोई मतलब इस तरह का डाइट चार्ट नहीं है। कई लोग तो सिर्फ वही खाना खाते हैं जो उनको डाइटिशियन बता देते हैं उनको, तो फिर भी उनका काम चल जाता है ना। लेकिन जिसका कोई ऐसा कुछ है नहीं, मेरी कोई डाइटिंग वाइटिंग का कोई चार्ट नहीं है इस तरह का। नहीं, फिट तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड खाना वाना अपनी मैंने बताया ना कि मैं वॉक करता हूँ एयरपोर्ट पे। तो वो जो एक प्रोसेस है वो बना हुआ है। तो सर मतलब मेरा लग्जरी से मतलब ये था कि सर जो पहले आप लाइफ थी और सर अभी जो आपकी लाइफ है सर, आपके पास जैसे कितनी गाड़ियाँ हैं या फिर कुछ नहीं है। मैं मतलब जिसे कहना चाहिए कि गाड़ी भी मैंने क्यों ली, ऑटो वालों ने तंग किया। सर वो तो याद मैं काफ़ी समय तक मैंने गाड़ी नहीं ली, समझे। मेरे पास जो कार है अब उसको 10 साल हो जाएंगे, समझे। पोलो है मेरे पास, वो 10 साल हो जाएंगे उसको। अब वो बेचारी तंग करने लगी है। उसके ऊपर उसका खर्चा बहुत आता है। जर्मन कार है पोलो की, सर्विसिंग का ये ज़्यादा वो सेंटर है भी नहीं। तो अभी एक दूसरी गाड़ी मैंने बुक करवाई है। लेकिन ये जो है इसने ये भी मैंने किस बूते पे ली। एक ऑटो वाले से झगड़ा हो गया। फिर मैं जब जाने लगा वहीं से मैंने फ़ोन किया वाइफ को कि अब मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ। बोली अरे अब क्या हो गया। मैंने कि ये लोग यार, अब वो ऑटो वाला पीछे देख रहा बार बार कि मतलब कि सारा बिल उसी पर फाड़ दिया मैंने, और इसलिए गाड़ी ले ली। ऐसी मेरे पास मकान नहीं था। मकान भी मैंने 4 साल पहले लिया है। मेरे को जिसको देखो वो पता नहीं। अब ये एक मेरे लिए क्रेडिबिलिटी भी वो भी है कि मतलब कि लोग या तो मेरा क्या कहते हैं व्यवहार कुशल। एक जगह मैं 6 साल रहा, एक जगह मैं 12 साल रहा। इस तरह से करते करते सारा समय मेरा बॉम्बे में निकलता चला गया। फिर जब ये 12-16 साल जब मैं इनके मकान में रहा तो इन्होंने कहा कि हमसे कोई गलती हो। मैंने कि हमसे गलती हो गई, आपसे तो गलती ये हुई कि आपने हमें कभी निकाला नहीं। अगर आप निकालते तो हम मकान लेते। पर ये सिलसिला कब तक चलेगा। कभी तो ये नौबत आए कि हम शहर में अपना मकान ले सकें। तो हमने जब 5 से लेके 9 लाख तक के मकान थे तब कुछ नहीं था। तब हमारे पास 50,000 नहीं थे, 5,000 महीना नहीं होता था कायदे से, है ना। और जब उन्हीं मकानों की कीमत करीब करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ हो गई, तब आप मकान ले रहे हो।
तो मतलब सीधा सा ये है कि ऊपर वाले ने सहेज के रखा हुआ है कि आपको इतना मिलेगा, या तो इकट्ठा ले लो या इसको टुकड़ों में ले लो। तो हमको वो टुकड़ों में मिल रहा है। तो जिसने 5 लाख का 9 लाख का मकान खरीद लिया था, उसकी कीमत भले 1 करोड़ की हो गई हो आज की तारीख में, तो मकान बेच के सड़क पे थोड़ी आ जाएगा। बिल्कुल सर, कहाँ है ना, उसकी कीमत वही है। अब वही कीमत हमने जोड़ जोड़ के इकट्ठा की और अपने लिए मकान ले लिया। अब भले ही उसकी कीमत उस ज़माने की 9 लाख की हो, 10 लाख की हो, 12 की हो। तो सर अभी सर आपके पास कितने सर घर हो चुके? एक ही घर है। एक ही घर है सर? नहीं सर, इसको सर हम लोग काट देंगे। नहीं काटो वाटो मत, इसको दिखाओ। इनकम टैक्स को नहीं, अरे हम तो, मैं तो मतलब बहुत पुराना मेरे पास सर्विस टैक्स था, बहुत पुराना मैं IT था। मेरे पास जो पैन कार्ड भी हो ब्लैक एंड वाइट वाला है, समझे। हाँ, आज के लोगों के पास सबके पास कलर वाला है एकदम, मेरे पास तब का कार्ड है। तो मैंने आते ही जब काम शुरू हुआ था तो CA हो गया था, सब कुछ हो गया था। वो एक शोशा भी होता है ना CA आपके पास, समझे कि नहीं। तो आते ही आपने ये भी कर लिया, पैन कार्ड भी बनवा लिया, तो वो भी ब्लैक एंड वाइट वाला पैन कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। लेकिन मकान मैंने अभी 4 साल पहले ही फिल्म सिटी के पास लिया है। हाँ। क्या बात है सर। अभी सर आपने जो कार बुक करी सर, वो कौन सी कार है सर, बताएं। अभी किया बुक करी। वो भी इसलिए बुक की क्योंकि बीबी को भी शौक़ हो गया। मेरी वाइफ है मुझता, उनको कार चलाने का शौक़ बढ़ गया है। तो उन्होंने अभी पोलो काफ़ी टाइम से चला रही हैं, तो ये ऑटोमेटिक कार है, तो जिससे कि क्या है कि वो आसानी रहती है। तो मैंने उसी हिसाब से, उनके हिसाब से एक गाड़ी ली अपनी। तो कोई, हमको तो ये कहा जाता है कि तुम तो शहर में रहते नहीं, तुम तो घर में रहते नहीं। अब वो बात सत्य भी है। नहीं सर, मेरे ख्याल से आप सर एयरपोर्ट पे ज़्यादा रहते हैं। नहीं, बात तो वही हो गई ना कि घर पे नहीं हो आप, कुल मिला के होटल। अभी पता नहीं क्यों मुझे यहाँ चंदेरी शूटिंग पे गया मैं, अब 2-3 दिन मैं उस होटल पे रहा, और मैं पलंग से उतरूँ ऐसे राइट मुड़ जाऊँ वॉशरूम के लिए, और वो राइट में है ही नहीं जबकि सामने है। और मैं जितनी बार उतरा हूँ मैं राइट चले जाता हूँ बार। वो पता नहीं किस होटल की आदत पड़ी उतरते ही राइट। मैंने क्या हो गया यार, ये सामने तो दिख रहा है, पर उतरते ही राइट एकदम। सर हमारे पास सर कुछ आपकी मेमोरीज की सर फोटोज हैं सर, जो हमने इंस्टाग्राम से ली हैं सर। बड़ी ही प्यारी फोटोज हैं सर, देख के इंस्टाग्राम। सर इंस्टाग्राम पे आप बहुत एक्टिव हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे एक्टिव क्या मतलब, कुछ तो सोशल, ट्विटर जो है ना, और एक तो ट्विटर में पता नहीं क्या, मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, वहाँ बातचीत ज़्यादा हो नहीं पाती, और वहाँ कभी कभी बहुत एकदम एग्रेसिव माहौल बन जाता है, जैसे फेसबुक पे बन जाता है। तो इंस्टा पे ऐसा नहीं। इंस्टा पे ज़्यादा क्या होता है कि वो मैसेजेस आ जाते हैं अच्छे खासे कि मुझे अपना बॉय रख लो, मुझे भी काम दिला दो, मुझे भी ये कर लो, मैं कुछ भी कर लूँगा। मतलब उनको क्या जवाब दो, क्या सवाल करो। क्या बात है सर। तो सर ये कुछ फ़ोटोज़ हैं सर, आप इस फ़ोटो के बारे में सर क्या कहेंगे सर? क्या माहौल था सर जब ये फ़ोटो क्लिक? ये बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोटोग्राफ है। ये गुलाब सिताबों की, बच्चन साहब के यहाँ हम लोग ये नरेशन पे गए, और इनके पीछे सर ने खाने की व्यवस्था करा रखी थी। और यही फ़ोटो है इसकी, एक और भी है सर अभी इसकी सर वही यही है ना। हाँ, तो एक फ़ोटोग्राफ इसमें से ऐसी है कि मैं पीछे दही बड़ा खा रहा हूँ और बाकी के लोग रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, आप खाने के काफ़ी शौकीन? खाने के साथ शौकीन नहीं। जब हम आए तो सर ने कहा कि मतलब ये पता नहीं, उनको लग रहा था ये बेकार ना चला जाए ये, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ था। हम लोग के स्वागत में उन्होंने इस बना के रखा था, और मैंने चाय ले ली, चाय पी रहा था मैं, तो बार बार कहें कि वो ले लो। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर गया, उनको लग रहा होगा पता नहीं कि मैं भी यूपी से ही हूँ, तो शायद खाने का इसी बंदे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो बार बार उनकी उंगली केंद्रित थी मेरी तरफ कि मतलब वो ले लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम लोग करो रीडिंग, मैं पीछे जा कर के तो मैं बड़ा पाव खा रहा था। तो ये गुलाबों सिताबों की रीडिंग है सर के घर पे, मतलब ये उस वाले पे। दूसरा जो है ना उनका सर एक सर ये फ़ोटो है सर, बड़ी ही दिलचस्प फ़ोटो है सर। सर आप इस फ़ोटो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ी ही प्यारी फ़ोटो है सर। ये शेरनी की है। ये शेरनी की फ़ोटोग्राफ है, शूट की फ़ोटोग्राफ। और मेरे कुछ मित्र हैं, जैसे संजय मिश्रा हुए, विजय राज हुए, पंकज त्रिपाठी भी हैं उनमें से, और भी काफ़ी लोग हैं जो कि खाने का माहौल बनाए थे।
अच्छा, अगर ये मित्र आपके साथ शूटिंग कर रहे हो ना, आपको खाने की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अच्छा खाना कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, क्या नहीं आएगा। ये इन्होंने यही, मुझे लगता है 3-4 दिन हो गए थे यहाँ शूट करते हुए विजय को, और ये मैं इस दिन आया हूँ, ये मेरे पहले दिन का शूट है कुछ इस तरह का। तो हम सेट पे गए हैं और वहीं खेत पे कहीं व्यवस्था हो गई है, किसी किसान भाई को पटा लिया है, तो उनके परिवार ने जो है ये खाने की व्यवस्था यहाँ पे बढ़िया, इसमें से कोई भी प्रोडक्शन का खाना नहीं है, बिल्कुल नई ताज़ा प्याज तोड़ के लाई गई है, टमाटर लाए गए हैं, हरी मिर्ची लाई गई है, आनंद से खाया जा रहा है। ओफ, कि आपने बनाया था खाना के सर? नहीं बनाया नहीं था खाना, हमने किसी ने नहीं बनाया, किसी किसान फैमिली से जिनके खेत हैं उनके परिवार से आया ये खाना बन के, समझे। उनसे दोस्ती गांठ ली विजय भाई ने, और बस बोले कि आओ तुमको हम बढ़िया खाना खिला, छाछ भी प्रोवाइड करवा दी, बहुत सुंदर। सर एक ये बड़ी ही शानदार फ़ोटो कहूँगा सर, इस फ़ोटो के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये तो मतलब हम लोगों के ये स्ट्रगल के टाइम थे, मतलब मैं स्ट्रगल बोलता नहीं हूँ कभी भी इस तरह से ना, स्ट्रगल के टाइम के शुरुआती दौर था ये, जब हम लोग यहाँ पर आए थे शहर के अंदर। और ये 96 में मेरी शादी हुई थी, इरफान की इन लोग की पहले हो गई थी 97, 98 में मेरी बेटी जुनाई, इरफान का बाबिल और तिग्मांशु की बेटी जानवी, तो ये तीनों बच्चे करीब करीब होने वाले थे। हमारी तीनों की वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और ये मेरे मित्र हैं जिनका घर पे कंचन घोष, इन्होंने घर लिया था, तो हाउस वार्मिंग पे उस पर हम गए हुए थे। मतलब ये शुरुआती दिनों में जब किसी का घर बन रहा हो, ये मतलब करीब 25 साल के आसपास की बात हो गई है ना, 23-24 साल पहले की बातें हैं सारी की सारी शुरुआती। तो उस गए थे उस पार्टी में, उस दिन उस समय की बात है, इरफान साथ में है, अपने किचन में है, हम लोग खा पी रहे हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहा है उस तरह का। तो बस यही बाकी रह गई है इरफान बाबू के साथ इसी तरह की। और आखिरी मैंने फिल्म की थी इनकी करीब करीब सिंगल बीकानेर में, तो यहाँ से लेके वहाँ तक का एक सफ़र बराबर बना रहा है। कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आप इतने कंफर्टेबल कैसे, मतलब इरफान और आप जब कर रहे थे पान सिंह तोमर में इसमें, तो मैंने उनको कहा कि मतलब इरफान मेरे लिए कोई को एक्टर नहीं है, वो हम दोस्त रहे हैं, हम लोग फालतू समय में मतलब क्रिकेट खेलते थे, पतंगबाजी करते थे, शाम को पार्टियां करते थे। तो जिस वक्त तो वो स्ट्रगल कहाँ से कहोगे आप, शाम को रोज़ पार्टी हो रही है, तो स्ट्रगल तो वो करता है ना जो ऑफिसों के चक्कर लगाता हो, फिर घर में बैठा सोचता हो, फिर शाम को अगर कहीं रुकी सूखी मिल जाए तो खा लिया। यहाँ तो पार्टियाँ हो रही हैं शाम को रोज़, कभी तिग्मांशु घर पे, कभी इरफान के घर पे, ये मतलब ऐसा बना रखा था। पर बहुत जेन्युइन टॉक्स होती थी, म्यूज़िक होता था, गाने बजाने होते थे। उससे पहले एक हेल्दी जिसे कहना चाहिए कि एक्सरसाइज होती थी कि मतलब कि क्या करना है, क्योंकि तिग्मांशु डायरेक्टर थे, मैं एक्टर हूँ, इरफान एक्टर है, और भी कई बंदे ऐसे हैं जो कि असिस्ट करते थे टिशू को। तो वो सब बैठ के मतलब कि कहानियों पर डिस्कशन चल रहा है। तो उसी दौरान एक कहानी थी भौरों ने खिलाया फूल, वो मैंने लिखी थी, और स्टार प्लस पे बेस्ट सेलर्स में आई थिंक, तो बहुत सारे बेस्ट सेलर्स हम लोगों ने किए थे, जो कि मतलब 145 मिनट्स की स्टोरियाँ होती थी, एक घंटे की कहानियाँ हुआ करती थी। तो वो हम राजस्थान भी शूट करने गए थे, वो भी किया। तो बहुत सारे काम हम लोगों ने इस तरह से शुरू में किए टेलीविज़न के लिए। फिर वहीं पे हासिल की कहानी बुनी गई, और फिर हासिल एक ऐसी फिल्म थी वो, और देन उसके बाद पान सिंह तोमर। सर एक ये बड़ी फोटो मैंने देखी सर, ये ऐसा लग रहा है कि सर हो सकता है ये भी आपने एयरपोर्ट पे ही ली हो फोटो। ये देखिए सर। अरे जिया जी बहुत सुनना पड़ा मुझे फोटो के लिए सर। सर किसने सुनाया था? सिक्योरिटी? नहीं सिक्योरिटी नहीं, कहानी सुनो। हाँ सर बिल्कुल। भारत फिल्म में पहले प्रियंका काम कर रही थी, प्रियंका चोपड़ा। फिर वो नहीं कर पाई, फिर उनकी शादी होने लगी कि क्या नाम इनका, निक निक बाबू से।
ये इत्तेफाक था कि मतलब कि मैं दुबई जा रहा था, ठीक है, ये भी कहीं जा रहे होंगे तो ये बिजनेस क्लास का सेक्शन है कि हमने मतलब लिया अपना बोर्डिंग के लिए गए, अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाया, टर्न किया तो निक बाबू एक किसी बहुत ही लंबे चौड़े लहीम सहीम बंदे के साथ थे, सिक्योरिटी के साथ। मैंने देर से देखा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम बॉलीवुड एंड ओह यस यस, मैंने कहा आई वांट सेल्फी, श्योर श्योर, सेल्फी ली और मैंने तड़ से इंस्टा पे डाली। जब तक मैं वहाँ लैंड किया दुबई, समझे, तो इंस्टा पे मेरे बाकी के साथी अली अब्बास जो कि भारत के डायरेक्टर थे, जैसे ही मैं सेट पे आया बोले कि सलमान वगैरह सब लोग आए, पर देखो मेरे से बोलता है कि ये देखो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो छपी हुई है इनकी, छाई हुई है। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने क्या हुआ बताइए, आप कह रहे हैं कि क्या हुआ। आई मीन पूछना चाहिए, मैंने कि लड़की दे रखी है उनको, उसका ख्याल व्याल रखें ढंग से, तो इतनी बात तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा ये करने गए थे, हाँ तो ठीक है। क्या बात है सर एक ये मेरे पास बड़ी एक लॉन्च की सर ये फ़ोटो है, उसमें सर गोविंदा जी सर ने खुद कहा है कि बहुत साल बाद इतना खतरनाक एक्टर मिला है। सर ये उनने कहा था सर, तो सर हाँ ये तो मतलब क्या बात सर, इसके बारे में कुछ बताइए ना। फ्राइडे ये इसमें मेरा 3 दिन का काम था 3 दिन का, और वो 7 दिन का हो गया करते करते। अच्छा अच्छा, मैं कहीं से शूट करके आ रहा था और मैं रोहतक से आ रहा था बाई कार दिल्ली में शूट था ये फ्राइडे का। और मैं जब तक वहाँ पहुँचता तो मुझे पता चल गया था कि गोविंदा सर इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ सेट पे। मैं खट 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 जल्दी कपड़े चेंज किया, मैंने कहा बताओ यार, ये आदमी कभी किसी को इंतज़ार कराया करता था, आज ये वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सट मैं बिल्कुल अपसेट था एकदम ना, मैं वो तो भूल ही गया कि मैं इनके साथ काम करने जा रहा हूँ। वहाँ जैसे क्या इन्होंने यह स्माइल दी, मुझे गले से लगाया, अब बड़ी देर तक इसे लगा के रखा, और उसके बाद बोलते हैं बढ़िया काम करेंगे, फर्स्ट क्लास काम करेंगे, जैसा करोगे वैसा करेंगे। मैंने कहा जी 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 करते हैं। फिर ऐसे देखा, वेरी गुड, हाँ लाओ स्क्रिप्ट लाओ। फिर स्क्रिप्ट आई, फिर उसके बाद हमने शुरू किया। तो चीज़ तो मैं अभिषेक के साथ पहले भी काम कर चुका था, डोगरा के साथ, डॉली की डोली। तो देख रहा कि क्या इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सेट पे डायरेक्टर नहीं है, हम लगे हुए हैं तैयार करने में। उसके बाद एक्शन हुआ, फिर चीज़ें बनती चली गई। फिर वो 3 दिन का काम जब मैं 7 दिन का हो गया, तब अभिषेक बोला कि अब थोड़ा कम कर दो। बढ़ता जा रहा, हाँ बोला आपको भी आदत है, उनको भी आदत है। बोला इम्प्रोवाइजेशन। हाँ कहता उनसे नहीं कह सकता, आपसे कह सकता हूँ कि थोड़ा रोक लो, नहीं तो आपका काम 7 से 14 दिन का हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। अच्छा है ना सर आपके लिए, आपका पे बढ़ जाएगा सर। हाँ नहीं, पे उसकी गारंटी नहीं होती भाई। मतलब कुछ प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे होते हैं हाँ कि जिनका काम आप निपटा लो, बहुत खुशी की बात है। हर किसी की सर अपनी एक परिभाषा होती है एक्टिंग के लिए, तो सर आपके हिसाब से सर एक्टिंग क्या है सर? हमें एक्टिंग करो मत, परफॉर्म करो। पहले होता था, पहले सवाल किया जाता था एक्टिंग कर लेते हो? हाँ जी मैं तो बिल्कुल कर लूँगा। अच्छा ये क्या, अब कहते हैं परफॉर्म करना तुमको, ठीक है, एक्टिंग भूल जाओ। अब एक्टिंग होती है झूठ। एक्टिंग हम कहाँ करते हैं? घर में। कब? जब झूठ बोलते हैं, कहीं भी किसी भी माहौल में जब आप झूठ बोलते हैं तो एक्टिंग करते हैं। तो वो एक्टिंग आपको फिल्म में भी करनी पड़ती है जब सिचुएशन उस तरह की आती है। और यार क्या, अब आप उस फिल्म में भी झूठ की एक्टिंग को सेटल करोगे तो फिर आपसे बुरा एक्टर कोई नहीं है ना। तो अभी क्या है कि परफॉर्म करना होता है कि आप बढ़िया से परफॉर्म करो, लगना चाहिए कि ये आप नहीं हो, आप किरदार हो, वही ईमानदारी। जीनियस बना नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस में, क्या जीनियस परफॉर्म किया है। इट मीन्स वो नाप तोल के जो एक्टिंग होती है ना, वो भी एक्टिंग ही होती है, बस उसमें ओवर एक्टिंग नहीं होती, लेकिन होती तो वो भी एक्टिंग ही है। परफॉर्मेंस सटल वही होती है कि जब आपको लगे कि यार बहुत बढ़िया लगा, ऐसा लग रहा है ये है ही नहीं, ये खुद में है ना, ये मतलब ये किरदार है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर,
आपकी सर जो आंखें हैं सर, आंखें बहुत कुछ बोलती हैं सर। हाँ वो तो मास्क में भी लगे तब भी कहते हैं पहचान लेते हैं हम तो आपको। तो वही सर, जो आंखों के सर क्या राज है सर, बचपन से ही सर आपकी आंखें ऐसी, या फिर? मैं अपना प्ले लेके जा रहा था लखनऊ बनारस शो करने के लिए, और ट्रेन में हमने सेट का सामान था, बल्लियाँ थी, बल्लियाँ समझता है, डंडे, सेट का सामान था, वो हमने डाला हुआ था, पूरी टीम हमारी बैठी हुई थी। और मैं संदीपन, जो मेरे मित्र अब दिवंगत हो गए हैं, वो डायरेक्टर थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं जा पाए थे, तो उस वक्त मैं कमांड कर रहा था टीम को। तो जितना मैं दिख रहा हूँ ना, आई थिंक हाइट इतनी होगी, लेकिन और दुबला पतला, मतलब मूँछों का कोई जिक्र नहीं था, है ना। इस तरह की छोटा सा कुमला सा लड़का टीम लेके जा रहा है, लाइन सही टीम है पूरी, अच्छे खास, सब मुझको छोड़ के सब ऐसे जाते रहे। पहुँचे वहाँ पे तो पुलिस वाला ने रोक लिया और उतार लिया हमारा सेट का सामान, बोले ये नहीं जाएगा। अरे मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री का लेटर है हमारे पास, शो है, तो नहीं उतरा। फिर बाकी लौंडेला पड़े जो है पुलिस वालों जैसे बोलते बोलने लगे। फिर मैंने भी बोल दिया उनको कि मतलब कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बोले मैं सब पहचानता हूँ, तेरी आंखें देख के बता दूँ मैं तू कौन है। मैंने कौन हूँ, तो पीए है। क्या बात है, समझे कि नहीं, पी के तो बात मत कर तू मुझसे। अब मैं ऐसा हो गया, मैंने कि यार, फिर मैंने कहा सॉरी, अब मैं बात नहीं करूँगा। फिर मैंने बाकी लड़कों से बोला भाई तुम लोग बात करो, मैं तो पिए हूँ। तो ये नशीली आंखों का जो असर है ना, ये तब से। तो सर बड़ा ही मज़ा आया सर आपके साथ इंटरव्यू करके। सर आपके लिए हमारे पूरी बॉलीवुड वॉचमैन टीम की तरफ से एक हैम्पर है, वो हम आपको देना चाहेंगे। गिफ्ट हैम्पर? जी सर इसमें काफ़ी चीज़ें हैं सर। ठीक है, फिर अगला इंटरव्यू करते हैं जल्दी ना कभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। For more updates, please subscribe to Bollywood Watchman and press the bell icon.